देश की वर्तमान व्यवस्था से हिंदुस्तान की पूरी आवाम परेशान है। हमारा देश गंगा यमुना तहजीब का प्रतीक है। यहाँ पर समाज के आपस में मिलकर रहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने पर हमारे मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि उसे अपने हिंदू भाइयों को सौंप दे और गंगा यमुना तहजीब की तरह एक नई मिसाल पेश करे। जब हमारे संवाददाता शंभू शरण ने कवि सम्राट प्रेम शुक्ला से इस विषय पर बात की तो उन्होंने क्या कहा, कविता के माध्यम से पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शंभू शरण और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। वही मैं मौजूद हूं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में और आज हमारे साथ मौजूद है वही जाना माना चेहरा जो कविता के माध्यम से सबके दिलों पर राज करते हैं, हमारे हिंदुस्तानियों में ओज उत्साह भरते हैं और जो भी हमारे सामने जो संकटें आती हैं उस संकटों का समाधान कविता के माध्यम से देते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं आज आपको उस महान हस्ती, उस महान कवि जो कविता के माध्यम से सबका मनोरंजन भी करते हैं। उन कवि का नाम है प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार जी शंभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताएं सर, आज वर्तमान समय में दिखने में क्या रहा है, हमारे हिंदू एकता की जो मिसाल पेश किया जाता है वो मिसाल पर एक धब्बा बनते जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। तो ये बताइए हमारे हिंदू एकता, मुस्लिम जो एकता है ये किस कायम रह सकती है? देखिए, डर कर लोग एक होते हैं और आज हिंदुस्तान में जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है तो हमारा हिंदू आज़ाद हो गया। जो हज़ारों साल गुलाम रहा वो उस कीमत उसकी अभी तक नहीं पहचान पाया है। एकता आई तभी वो आज़ाद हुआ। और आज फिर मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं, एक रहिए। हर विषय पर, जो विषय समाज का है उस पर एक रहिए। समय दीजिए, समय निकालिए अपने लिए, तो पशु पक्षी भी जीते हैं। समाज के लिए जीना शुरू करिए। और मैथिली शरणगुप्त की रचना के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि एकता का भाव कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए और जिया वही नहीं कि जो मरा ना आपके लिए। तो अगर वो मनुष्य ही नहीं है जो दूसरों के लिए न जिए, और वो संस्कृति नहीं हमारी संस्कृति तो सुख दुख में साथ रहने की रही है। हम कब से इतने स्वार्थी हो गए। हम बगल में आदमी रहता है, हम जानते नहीं, उसका नाम तक नहीं पहचानते, नंबरों से हम पहचानते हैं। ये जो हमारे अंदर कमी आई है, जो हमारे अंदर जो सामुदायिक चेतना की कमी आई है, उसकी बहुत जरूरत है। आपने अभी संस्कृति का नाम लिया, तो हमारी सभ्यता संस्कृति किस तरह से सुरक्षित रह सकती है, इस बारे में कविता के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, जो हमारे यहाँ पर लोग थे और उन्होंने कैसे, मैंने कविता लिखी है उस पर, मैं आपको सुनाता हूँ एक कविता, सुनिएगा। कि अवधेश हमारी विनय यही, यहनी का भला जग चंगा रहे, रहे प्रेम का भाव भरा सब में, बहती नित्य प्रेम की गंगा रहे। मनमोहन जी अर्जी है यही, फहराता सदैव तिरंगा रहे, फहराता सदैव तिरंगा रहे। तो आपस में प्रेम भाव होना चाहिए, ये वैमनस्य नहीं होना चाहिए। ज्ञानवापी मंदिर में अगर पता है कि वो मंदिर था तो एक मिनट की देरी नहीं लगानी चाहिए। इनके जो प्रबुद्ध वर्ग लोग हैं, मुस्लिम, अरे मुस्लिम है कौन सा, भारतीय तो मुस्लिम बने हैं, जिन्होंने डर करके हिंदू धर्म त्याग करके मुसलमान बन गए। कोई यहाँ बुखारा से, कोई यहाँ गजनी से तो नहीं रह रहा आके, है तो हिंदुस्तान के ही लोग। तो उन्हें समझना चाहिए कि जब अगर कीमत देने से शांति मिलती है, इतने साल आपने उसको उपयोग किया है, आज अगर उनको बात लग रही है, साक्ष्य मिल रहे हैं, तो बड़े भाई की तरह नहीं कि हमेशा बड़े भाई से मांगते रहो, बड़प्पन भी दिखाओ। मतलब दिल बड़ा कर देना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। जब तुम्हारे मांगने पर पाकिस्तान तुम्हें दे दिया, भारत ने बांग्लादेश दे दिया, कहाँ का हिंदुस्तान का, भारत माँ का अंग काट के दे दिया तुम्हें जो है एक मस्जिद देने में, तुम कह रहे हो मस्जिद हमारी खाक हो गई। अरे क्या खाक हो गई? आपके भाई खुश होंगे, आपको भी खुशी है। 5 लाख मस्जिदें आपने नहीं बना ली, छोटी बात है ये छोटी बात है हिंदुस्तान में। आज़ादी के बाद से आपका पेट ही नहीं भर रहा है। आप किस लिए चाह रहे हैं? आप इसलिए चाह रहे हैं कि इस देश को, आपके मन में कुछ और है, आप दूसरों के इस बहकाव चल रहे हैं। कविता के माध्यम से बताइए कि उसको कैसे देने की आप भावना को प्रेरित कीजिए उन लोगों को। मैं बता रहा हूँ, सुने हमारे, इनको चाहिए कि ये हिंदुस्तानी जो संस्कृति है उसकी तरह है कि जो नहीं अपनी कभी परवाह करते हैं,
हर परिस्थिति में यहाँ जो निर्वाह करते हैं और दूसरों के लिए ही रहते सदा चिंतित हैं वे से वही शिक्षक हमें आगाह करते वाह, 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 हैं। ये शिक्षा है हमें आगाह करती है कि हम दूसरों के लिए जिए, अपने लिए नहीं जिए। और कैसे जिए कि यूं जियो जीवन सदा जिंदगी सुख धाम हो जाए और आदमी ही अब यहाँ पर प्यार का पैगाम हो जाए। बहुत खूब जो प्यार का पैगाम दिया, लेकिन हमारे प्यार का पैगाम एक तरफा तो नहीं हो सकता है ना। बिल्कुल नहीं होगा। दोनों को प्यार, गंगा जमुनी संस्कृति का वो जमुनी कहाँ है, वो जमुनी देखने की जरूरत है। आज देश में जब ये बात कही गई थी कि अगर मथुरा, काशी और अयोध्या को 500 साल लगे मुक्त होने में, अरे हिंदुस्तान में ही अपने देवताओं को मुक्त कराने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। और आप कहते हो कि हम बड़े अमन पसंद कौम हैं। आपकी दानवीरता कहाँ है? मैं एक भी दानी आपके यहाँ से नहीं देखता हूँ। ये क्यों इतनी छोटी सोच रखी हुई है? आप लोग बड़े आकर के बड़े मन से खड़े हुए कि नहीं, जहाँ पर विवाद हम विवाद नहीं करेंगे, अगर इनका है न्यायालय फैसला करेगा, हम एक बार नहीं लगाएंगे। आप आगे आओ, आप विरोध क्यों करते हो? आप अगर चाहते हो कि भारत की संस्कृति जीवित रहे, भारतीयों के ऊपर कोई कष्ट ना आए, आप भी भारतीय हो, आप कोई अलग थोड़ी हो। आप पहले भारतीय हो, बाद में मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो भारतीयता बड़ी है या धर्म बड़ा है, इसको तय करने के लिए एक कविता के माध्यम से उनमें दूर संचार की जो भावना है वो चेतना उसमें जागृत कर दीजिए उन लोगों को। देखिए, उसके लिए एक ही बात है, इरादे ही न बढ़ने के तो मंजिल कौन पाएगा। उजाड़ोगे तुम ही कैसे चमन ये लहलहाएगा। उजाड़ोगे तुम ही कैसे चमन ये लहलहाएगा। तो ये चमन दोनों का है और उजाड़ने के लिए नहीं, इसको बनाने के लिए है। अगर बात तो हमारे न्यायालय क्यों है? अगर न्यायालय की बात सच है तो निर्णय देता है तो विश्वास करो। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। क्या मिलेगा लड़ाई झगड़ा कर? कभी दिल्ली में दंगे हुए 2 बार, क्या मिला? कुछ नहीं। नुकसान ही होता है, नुकसान होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अगर आप किसी भी जाति या धर्म का नुकसान करके आगे बढ़ना चाहते हो, मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ, आपका नुकसान होगा पहले और ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। यही कारण है कि 56 देश बने होने के बावजूद भी शांति कहाँ है? कहीं नहीं हो। तो शांति क्यों नहीं है? ये 2 प्रश्न उनसे पूछने हैं। इनके जितने भी इस्लाम के विद्वान हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़ा ज्ञान बताते हैं, मैं उनसे 2 ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर आप विद्वान हैं तो आपके देशों में शांति क्यों नहीं है? बस शांति की कीमत आप लोग चुकाना नहीं चाहते। अगर चुकाने की आदत पड़ जाए तो शांति ही शांति है। और भारत तो बड़ा शांति देश रहा है, महात्मा बुद्ध का देश रहा है, गौतम का बुद्ध रहा है, जैन का देश रहा है, महात्मा गांधी का देश है, जहाँ पर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जहाँ दोनों के नाम लिए जाते हैं, जहाँ पवित्रता है, वहाँ पर आपको क्या दिक्कत है? आप बड़े उदार कब बनोगे? जिन्ना की लाइन से कब हटोगे? कब बनोगे अब्दुल कलाम? कब बनोगे वीर अब्दुल हमीद? ये भाव लाना है उन इस्लामिक जो स्कॉलर हैं, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो इनको भड़काते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, भड़काना बंद करो। ये हिंदुस्तान सबका है, इसमें प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो और जाति और मजहब से ऊपर होकर रहो, भारतीय बन के रहो। सच्चे हिंदुस्तानी की बात परिभाषा दी है नरसिंह मेहता ने, 400 साल पहले, 500 साल पहले लिखा है। 2 लाइनें सुनाता हूँ कि हिंदुस्तानी सच्चा कौन होता है? वो वैष्णव कहलाता था। यहाँ धर्म की बात नहीं है, हिंदुस्तान की परिचय की बात है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। जो दूसरे के दर्द को जानता हो वो वैष्णव है, वो हिंदुस्तानी है, वो सच्चा भारतीय है, दूसरा नहीं हो सकता है। और कौन है? 4 गुण बताए, ऐसे बहुत सारे गुण, मैं 4 ही गुण बताऊंगा। पहला कि दूसरे का दर्द जानता हो। आज ज्ञानवापी में अगर दर्द है, अगर आपके भाइयों में दर्द है तो आपको पीड़ा होनी चाहिए। आप तभी हिंदुस्तानी है, बातों से नहीं होंगे। बातें बनाने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता है, वो महसूस करने से होता है। दूसरा गुण बताया,
पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने दे। वाह, 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 वाह। दूसरे के दुख में उपकार करो, लेकिन अपने अंदर अहंकार भी मत लाओ। जिस तरह अहंकार की भाषा आप बोलते हैं, ओवैसी जी माननीय सांसद हैं आप, आपको भाषा की गरिमा रखनी चाहिए। आप देश के प्रतिनिधि हैं, आप केवल मुस्लिम के सांसद नहीं हैं, आप सबके प्रतिनिधि हैं, तो बोलना चाहिए, मेरा ये कहना है। तीसरा गुण बताया कि सकल लोक माँ सहुने बंदे, हर तरह के बंदे हैं भारत में, पूरी दुनिया में। निंदा करे न के नीरे, किसी की बुराई नहीं करना, वो भारतीय है, वो सच्चा हिंदुस्तानी है, वो वैष्णव है। और चौथा कहा है वाच काछ मन निर्मल राखे, धन धन जननी तेनी रे। जो वाच और काछ, वाणी और करनी, कथनी और करनी में समानता रखता हो, ऐसा अगर कोई बच्चा है, उसकी माँ भी धन्य है, वो बच्चा भी धन्य है। और ऐसे होते हैं हिंदुस्तानी, ऐसे होते हैं वैष्णव, ऐसे होते हैं भारतीय। ऐसे बनो, कहो कुछ बगल मुंह में राम बगल में छुरी, ये काम नहीं करो। भारतीयता है तो दिखना चाहिए कि तुम भारतीय हो, तुम मुस्लिम हो ये नहीं दिखना चाहिए, तुम पहले भारतीय हो ये दिखना चाहिए। हम हिंदू हैं ये बाद में दिखना चाहिए, हम पहले भारतीय हैं ये दिखना चाहिए। क्योंकि सरहद पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, वहाँ खड़ा जो तिरंगे की रक्षा के लिए वो भारतीय होता है। वो भावना लाओ, तभी देश की तरक्की होगी, तभी यह देश सिरमौर बनेगा, तभी विश्व शक्ति बनेगा। और ये छोटे छोटे मंदिर मस्जिद के झंझटों में छोड़ दो कि भाई जिसका है उसको दे दो, और जो नहीं है, क्योंकि जो नई चीज़ें तुमने बना ली हैं वो तो तुम्हारी हैं, लेकिन जो पुरानी है, जो आपके पुरखों ने अत्याचार करके निशानियां बनाई हैं, उनको तो खुद ही छोड़ दो कि भाई ये उनकी थी, ये हमारे पूर्वजों ने गलत किया है। हम अच्छे हिंदुस्तानी होते हुए, अच्छे भारतीय होते हुए, हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हम ये दे देंगे। हमें नहीं चाहिए विवाद, हमें चाहिए भारतीयता, हमें चाहिए भाईचारा, हमें चाहिए गंगा जमुनी तहजीब, जो केवल वन वे नहीं टू वे होनी चाहिए, आदि इधर आदि उधर, और तब होगा संगम। तो संगम फिर संगम है। धन्यवाद। तो आपने देखा प्रेम शुक्ला जी ने कविता के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं, किस तरह से हमें हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, किस तरह से हमें भारतीय रहना पड़ेगा, और किस तरह से हमारी एकता और अखंडता को हम बचा सकते हैं और देश को विकास के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कैमरा में लक्ष्मण के साथ समुद्र शरण, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।